डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से लें एक्सपर्ट एडवाइस। महामारी में मानसिक बीमारी, कीजिए कॉल, मिलेगी हर जानकारी। कोविड की नेगेटिव थिंकिंग, ऑनलाइन मिलेगी काउंसलिंग। कॉल कीजिए और जानिए अपने हर सवाल का जवाब। नमस्ते, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हुए हैं, ऐसे में मास्क जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू कर रखी है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप इस मास्क को नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं, ये आप सबको समझना होगा। लेकिन इस बीच पिछले कुछ महीने में लोगों ने कोरोना काल में तमाम चीज़ों को देखा है। लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों लोगों की मौत हो गई। मानसिक तौर पर बीमार लोगों के लिए भी यह महामारी खतरनाक साबित हुई है। जो मनोरोगी ठीक होने लगे थे, अब उनकी हालत पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई है। ऐसे में जरूरत यह है कि सही वक्त पर मनोरोग बीमारी के लक्षण को पहचानने की, इसे लेकर शर्म या झिझक छोड़ने की। कोरोना काल ने हजारों लोगों को टेंशन और डिप्रेशन का मरीज बना दिया। जो पहली स्टेज है मनोरोग की, तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल मौजूद है जिससे हम चर्चा करेंगे। इस दौरान आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी लाइंस लगातार खुली हुई हैं और आप लगातार अपने सवाल हमारे साथ पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट एक्सपर्ट देंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा मेहता मनोवैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सचिन मित्तल सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और सीधे हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नेहा मेहता के पास। डॉक्टर नेहा, समझाइए आप, 2020 से जो व्यक्ति अपने घरों में हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, वॉक नहीं कर पाए या बाकी तरह से उनके अंदर डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है और आगे को लेकर, भविष्य को लेकर सशंकित भी हैं, ऐसे में तमाम बीमारियां उनको घर कर गई हैं। जी, इस समय जब कोविड शुरू हुआ था, हम सबके अंदर एक घबराहट की लहर आई थी। साथ-साथ कुछ चीज़ें अच्छी थी कि हमें ऐसा मिला कि हमें थोड़ा-सा समय मिला है घर पे अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ समय देने का। लेकिन जब इस बीमारी का वेव 2 आया, जो एक भयावह रूप था, तब हमें ये चीज़ें समझ में आई कि अब हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ बहुत चीज़ें मानसिक रूप से हमारे ऊपर तनावग्रस्त हमें कर गईं। बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, जिनकी जॉब्स चल रही थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया है, बिज़नेस को लेके स्ट्रेस है। 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, शायद कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए। लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इमोशनल क्वेश्चन लोगों का बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब हमें पेशेंस नहीं रही। पेरेंट्स 24 घंटे शायद कई बच्चों के ऊपर हैं। एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। बीमारी को लेकर हमें डर है क्योंकि अलग-अलग तरह की न्यूज़, अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस, यहाँ जाइए ये मिलेगा। रिलायबल सोर्सेज़ पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसी की डेथ हो रही है, इवन आपके घर के बाहर से एम्बुलेंस का शोर भी आता है तो घबराहट होने लगती है कि पता नहीं अब क्या होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत बार हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम फिज़िकली नहीं उठ रहे हैं, एक जगह बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं या बहुत बार हम अपना काम कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी घबरा रहे हैं और यहाँ से हम घुस रहे हैं मानसिक तनाव के एक ऐसे सर्कल में जहाँ बाहर निकालने के लिए हमें पता नहीं है किसका हाथ लेना है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नेहा मेहता आपने की। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता भी हमारे साथ है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रमोद, जरा बताइए, जो सदमा होता है जब मानसिक तौर पर व्यक्ति बीमार हो जाता है,